हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्लास 10 से 12 तक के लिए काम आएगा। सेकेंड नंबर इसका हम पार्ट सेकेंड बना रहे हैं। अब पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे ऐसे जो इसके बारे में बताया है एकदम बेसिक से, तो वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो सब अब यहाँ से हम बस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे K2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जिस पे हम यहाँ पे लाइन खींचे हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम का क्या होता है, 1 होता है, यानी +1। और सल्फर को क्या माने हैं, x, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। और ऑक्सीजन का हम देखेंगे, ऑक्सीजन का होता है -2। अब इसी पर क्वेश्चन हल कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पोटेशियम के है तो 2 है पोटेशियम, तो 2 अब +1 यहाँ पे देखिए 2 है। फिर बीच में क्या करेंगे, सल्फर को x माने हैं तो x लिख देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। होता कितना है इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। अब इस पे भी कोई भी चार्ज नहीं है तो इसलिए 0 मानेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस x माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, 4 दूना 8 यानी 8 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा -8 में से 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -6। इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा +6। इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकला वो हमारा 6 निकला। अब इसी प्रकार हम देखेंगे MnOSO4 में। तो Mn को हम मानेंगे x, क्योंकि इसी का हमको निकालना है तो x मान लेंगे। ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो ऑक्सीजन का दोस्तों यहाँ से ऑक्सीजन के बारे में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट SO4 के बारे में देखेंगे। SO4 पे जो होता है -2 चार्ज होता है, फिक्स चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि Mn x SO4 का कितना होता है -2, तो -2 इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 लेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे x -2 बराबर 0। तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा +2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी वो क्या आ जाएगी, +2 आएगी। अब हम यहाँ से निकालेंगे FeSO4 में। अब यहाँ से देखेंगे इसमें हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में निकालेंगे Fe का ऑक्सीकरण संख्या। तो Fe को हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे, यहाँ से हो जाएगा। SO4 का होता है -2, इसका फिक्स होता है। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो Fe को क्या माने हैं x, यहाँ पे प्लस अब -2, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 लेंगे। तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा x बराबर +2 यहाँ से, यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे, देखेंगे Fe2SO4 3। तो हमको किसका निकालना है, Fe का निकालना है। तो Fe को हम क्या मानेंगे, यहाँ से x मान लेंगे। और SO4 पर आपको पता होना चाहिए कि फिक्स जो चार्ज होता है ये -2 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कितने Fe है, तो 2 और x यहाँ से हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से 3 है तो 3 लिखेंगे। होता ऑक्सीकरण संख्या SO4 का कितना होता है, -2। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 मानेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस गुणा करेंगे तो -6 = 0, यानी 2x - 6 = 0। अब इसको आप लोग हल करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में K2Cr2O4 Cr का हमको निकालना है। तो Cr को हम क्या मानेंगे, x, यानी क्रोमियम को x मानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। और पोटेशियम पे हम देखेंगे +1 होता है, यानी फर्स्ट वर्ग का है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो 2 पोटेशियम है तो 2 लिखेंगे, इंटू +1 करेंगे। और क्रोमियम हम माने हैं x, अब प्लस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 4 करेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है तो 2 करेंगे, यहाँ पे 0। अब इस तरह से ये इक्वेशन बन गया, यानी 2 + x इसमें गुणा करेंगे तो -8 = 0। तो -8 में से 2 घटाएंगे तो x - 6 आएगा बराबर 0। जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, +6, यानी क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या निकला +6 आ गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं Na2SO4 में देखेंगे सल्फर का हमको निकालना है। तो सल्फर को क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। सोडियम फर्स्ट एक वर्ग का है तो इसका होता है पहला, यानी +1 होता है। अब यहाँ से हल करेंगे तो 2 सोडियम है तो 2 लिखेंगे। होता कितना है, 1।
अब प्लस सल्फर को x माने हैं, अब प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 + x हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 8 में से 2 घटाएंगे तो x - 6 इक्वल टू 0। तो x का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा +6। इस क्वेश्चन का ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे Na2H3O4 में, तो हमको किसका निकालना है, सल्फर का। सल्फर को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, और सोडियम का हम देखेंगे तो सोडियम का +1 होता है यहाँ से। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सोडियम है तो 2 गुणे ऑक्सीकरण संख्या कितने होते हैं +1, और यहाँ से सल्फर को हमने x माना, और सल्फर कितना है 3, तो 3 × x कर देंगे, प्लस करेंगे ऑक्सीजन हमारा 4 है, और 4 ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 + 3x - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 3x माइनस यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 6 = 0। तो 3x = 6, तो x का जो मान आ जाएगा यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया है, +2 आया है। अब इसी तरह से हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या Na2S4O6 है, तो हम देखेंगे सल्फर को हमको निकालना है, तो सल्फर को x मानेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, और सोडियम का हम देखेंगे तो +1, ये फर्स्ट वर्ग का है। अब देखेंगे 2 सोडियम है तो 2 गुणे अब +1 इसका होता है, और सल्फर हमारा कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे इंटू x कर देंगे, ये है। अब प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 ऑक्सीकरण संख्या, इस पे कोई भी आवेश नहीं है तो हम 0 मानेंगे। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे तो 2 + 4x - 12 इक्वल टू 0। अब 12 में से 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस यहाँ से आ जाएगा 10 = 0। अब इसको हल करेंगे तो जब से ही हल करेंगे तो आ जाएगा +5/2, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण संख्या हमारा निकल के आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।